युवा जीवन तो ही एक अच्छा जीवन होता है जिसके द्वारा आप अपने भविष्य के लिए चीजें बोते हैं। आप जो बोएंगे वो आगे काटेंगे। हमने बहुत बार चर्चाएं की हैं। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है किस तरह युवाओं को सलाह देते हैं। मैंने बहुत सारे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को देखा है जो कि एक शिक्षा लोगों को देते हैं और वो पढ़ाई के विषय में चीज में अच्छे हो। वो आपको, मैं बहुत पढ़ने में स्मार्ट लड़का हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, लेकिन आप यदि उसके जीवन को, जो उसके चरित्र से प्रभाव, जो चरित्र से, उसके चरित्र से संबंध रखता है, यदि आप उसके जीवन को देखें, आप उसके चरित्र को देखकर समझ जाएंगे ये कितना आगे चल के अपने इस शिक्षा को जो इसके पास है डेवलप कर सकता है, इसके द्वारा कितना आगे बढ़ सकता है। हर मनुष्य का जीवन उसके चरित्र पर निर्भर करता है। यदि उसका चरित्र बिगड़ गया गलत सलाह के कारण, तो उसकी जो एक अच्छा स्मार्ट या पढ़ने में या फिर किसी चीज में फास्ट युवा है, वो सब पीछे हो जाता है। मैंने बहुत सारे युवाओं को देखा है कि उनका जीवन कितना अच्छा पढ़ने में था, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे करके उन्होंने नशे करना शुरू किया, क्योंकि उनको जो सलाह देने वाले लोग हैं, जो उनके जीवन की, देखिए सलाहकार मामूली बात नहीं है। जो सलाहकार होता है, चाहे वो अच्छा सलाहकार हो, अच्छा सलाहकार अपने अपने जो जिसको सलाह दे रहा है वो अच्छे बातें, अच्छी बातों का छाप उनके जीवन में छोड़ता है। लेकिन जो एक रॉन्ग, जो एक गलत सलाहकार है, वो गलत बातों का छाप अपने सामने वाले के व्यक्ति के जीवन में छोड़ता है। बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है इस युवा जीवन में एक सलाहकार, अच्छा सलाहकार न होने के कारण। किस तरह युवा, आपको मालूम, लोग कब बहुत सारे, आपने नशे करने के स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, लोग कब नशा करना शुरू करते हैं? युवा जीवन में, क्योंकि उनकी काउंसलिंग जो है, जो उनके सलाह हैं, जो लोगों के सलाह हैं उनके लिए, जिनको एक युवा ने सलाहकार माना है, वो जो सलाह देते हैं वो बिल्कुल रॉन्ग है। मैं धन्यवाद करता हूं कि बहुत सारे अच्छे सलाहकार इस दुनिया में हैं जो कि लोगों को एक अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं। मैं थैंक्स करता हूं उनका। किस तरह लोगों के दिमाग में, युवाओं के दिमाग में भरा जाता है और वो मारपीट, गुंडागर्दी, लोगों से पैसे छीनना, लोगों के मजाक उड़ाना, उनको लगता है ये युवा जीवन इसीलिए है। अब आपको मालूम ये जीवन इस तरह क्यों बना? क्योंकि इस जीवन को सलाह ऐसे ही लोग दे रहे हैं। यदि मैं एक अच्छे सलाहकार की खोज, एक अच्छे सलाहकार के साथ रहकर उनकी सलाह से ना चलूं, तो मैं इस तरह जीवन नहीं जी सकता, मेरे लिए असंभव होगा। क्या आपकी आंखें खुल गई हैं? क्या आपकी आंखें खुल रही हैं? यदि आप इन बातों को नहीं समझ पा रहे हैं, आप बोलें कि आपकी आंखें खुलें, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि युवा जीवन जो आप लोगों के कहने के अनुसार समझ लेते हैं कि ये बेकार जीवन है, कदापि नहीं, ये बहुत ही बेस्ट जीवन होता है। इसी जीवन से तो आप जब तक इस पृथ्वी पर रहते हैं तब तक के लिए भविष्य को यही बनाता है। आज कैसे युवाओं को उकसाया जाता है आपको मालूम? उनको किस तरह बदले की भावना से भरा जाता है। बहुत सारे सलाहकार होते हैं, वे अच्छी शिक्षा देते हैं, लेकिन अच्छी शिक्षा के साथ साथ वो गलत शिक्षाओं को भी आपके जीवन में डालते रहते हैं। बोलते हैं कि जो तुमको मारता है, जो तुमको गाली दिया, उसके विरोध में खड़े हो जाओ, आज उस पर हमला करो, उसको कभी माफ नहीं करना। आपको पता हो कि हम लोग किस तरह
हम बात किए थे कि एक जो युवा जीवन होता है, युवा लाइफ जो होता है, ये बहुत ही तेजी रफ्तार का जीवन है, बहुत ही फास्ट लाइफ है। ये बहुत ही तेजी लाइफ होता है। ये इसमें इतनी रफ्तार होती है कि आप इसे जिस तरफ मोड़ देते हैं ये उसमें आगे बढ़ जाता है। ये खराब नहीं है, परंतु इसके लिए एक अच्छा सलाहकार होना चाहिए। यदि आपके पास एक बेस्ट काउंसलर है, एक सबसे अच्छा सलाहकार है, तो आपका जीवन, ये युवा जीवन भी बेस्ट होगा। इसे कोई भी नहीं रोक सकता। आमीन। यदि इस जीवन को एक 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 खराब सलाहकार मिल जाए तो यह जीवन बुरे काम में बहुत तेजी से जाएगा। आज लोग अपने मां बाप को नहीं पहचानते, यहां तक कि अपने भाई को नहीं पहचानते, अपने बहनों को नहीं पहचानते, बहनों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, गलत काम करते हैं। अभी हमारे पास में, गांव के पास में एक घटना हुई कि एक सगे भाई में झगड़ा हुआ। केवल न्यूज में दिया था और लोगों ने भी बात किया, उन्होंने देखा, केवल 1 इंची जमीन के लिए उनके व्यवहार ने अपने एक भाई को मृत्यु तक पहुंचा दिया। उसको मतलब छत पर से झगड़े करने के दौरान वो नीचे आ गया और उसकी मृत्यु हो गई। अब आप सोचिए, यदि उसको झगड़े के लिए, शांत करने के लिए कोई अच्छा सलाहकार मिला होता तो वे दोनों आपस में ना लड़ते। 1 इंच जगह में कुछ नहीं हो जाता प्रियो। लेकिन उनको भरता कौन है इस तरह से? कौन आपके पास शाम, सुबह, दोपहर आपके पास कौन बैठता है? आप किसकी संगति में बैठते हैं? अब मैं मानता हूं कि सुबह आप प्रेयर करते हैं, लेकिन आप प्रेयर के बाद जब आप अपने जगहों पर जाते हैं तब आप किसकी काउंसलिंग लेते हैं? आप किसके साथ बैठते हैं? आपकी संगति कैसे लोगों के साथ है? क्या ऐसे लोगों के साथ है कि भक्ति अपनी जगह है, लेकिन आपको इस काम को करना चाहिए, आप इस काम को करो, नहीं तो वो आपकी जमीन ले सकता है, आप उसके खिलाफ षड्यंत्र रचो। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आपको शैतानी योजना में ले जा रहा है।